भारत में कंटेस्टेड विवादित तलाक की प्रक्रिया आपसी सहमति से डिवोर्स की तुलना में यह अधिक मुश्किल प्रक्रिया है। भारत में विवादित तलाक के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। चरण 1, याचिका दाखिल करना। डिवोर्स की मांग करने वाला याचिकाकर्ता सबसे पहले अदालत में तलाक की याचिका दायर पिटीशन फिल्ड करता है। उसमें वह तलाक लेने के आधार सहित अन्य सभी मामलों को शामिल करता है। चरण 2, नोटिस की पालना करना। याचिका दायर होने के बाद तलाक की कार्यवाही का नोटिस दूसरे पक्ष को दिया जाता है और उन्हें कोर्ट की सुनवाई के बारे में सूचित किया जाता है। चरण 3, इसके बाद अदालत आगे की कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को आपस में समझौता कॉम्प्रोमाइज करने का एक अवसर देती है। अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होता तो अदालत आगे की कार्यवाही करती है। चरण 4, अदालती कार्यवाही और परीक्षण। दोनों पक्ष कोर्ट के सामने अपनी दलीलें, आर्ग्यूमेंट्स, सबूत और गवाह पेश करते हैं, जिसके बाद अदालत सबूतों की जांच करती है और तर्कों को सुनती है और मामले के लागू कानूनों और परिस्थितियों के आधार पर चाइल्ड कस्टडी, संपत्ति के बंटवारे और गुजारा भत्ता जैसे विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है। चरण 5, अंतिम निर्णय। प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों, एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स पर विचार करने के बाद अदालत अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन जारी करती है, जिसमें तलाक और संबंधित मामलों पर निर्णय शामिल होता है। जिसके बाद अदालत डिक्री पारित करती है और तलाक के बाद दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को निर्धारित करता है। टाइप ऑफ डिवोर्स इन इंडिया। भारत में तलाक की याचिका दायर करने के लिए डिवोर्स के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1, आपसी सहमति से डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 2, विवादित तलाक कंटेस्टेड डिवोर्स। आपसी सहमति से तलाक डिवोर्स। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं और दोनों एक साथ अपनी मर्जी से कोर्ट में डाइवोर्स की याचिका दायर करते हैं। इस कानून के तहत दोनों पति पत्नी को यह साबित करना होगा कि वे एक दूसरे से 1 साल से अलग रह रहे हैं और अब दोनों मिलकर आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट से ये तलाक लेना चाहते हैं। विवादित तलाक एक तरफा। इसमें पति या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए पिटीशन फाइल करता है, लेकिन दूसरा उसका विरोध करता है। लेकिन विवाह के लिए बनाए गए कानूनों में पति व पत्नी दोनों के लिए कुछ जरूरी कानून बनाए गए हैं। यदि दोनों में से कोई एक पक्ष इन अधिकारों का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ राइट्स करता है, तो दूसरा पक्ष तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पति पत्नी संपत्ति के विभाजन, बच्चे का पालन पोषण, गुजारा भत्ता या किसी अन्य बात को लेकर समझौता करने में असमर्थ होते हैं। विवादित तलाक लेने के लिए मुख्य आधार कौन से हैं? भारत में कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के आधारों को भी अलग अलग धर्मों के अनुसार ही बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। परित्याग द्वारा तलाक। एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण या सहमति के कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं। क्रूरता के कारण तलाक। पति पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है, जिससे विवाह को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। व्यभिचार के कारण। यह एक ऐसा कारण होता है जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक संबंध, इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में शामिल होता है। धर्मांतरण के कारण। यदि पति या पत्नी में से कोई भी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म, रिलीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। मानसिक विकार के कारण। पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर्स से पीड़ित होता है, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। कुष्ठ रोग के कारण। यदि महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी लंबे समय से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का रोगी होता है, जिससे वह रोग दूसरे को भी फैलने का कारण बन सकता हो।